ओम साई राम। मैं शोभना हिमाचल प्रदेश से। मैं साईं गीता चैनल के माध्यम से एक अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। एक बार मैं अपनी बेटी के ससुराल से वापस आ रही थी और मेरे संग और लोग भी थे। तो वो थोड़ा पीछे थे और मैं थोड़ा आगे थी, तो मैं पीछे मुड़कर उन लोगों को देखने लगी और फिर मैं बात भी करने लगी उनसे। और इस प्रकार से आगे मेरे एक छोटा सा नाला था, वो मेरे को दिखाई नहीं दिया और मेरा पैर एकदम से उस नाले पर चला गया। और जैसे ही नाले पे मेरा पैर गया, मुझे लगा किसी ने खींच के मेरे पैर को बाहर कर दिया हो और मुझे बैठा दिया है। मैं बिल्कुल बैठ गई और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एकदम मैं खड़ी थी और डिसबैलेंस होके मुझको गिर जाना चाहिए था। लेकिन मैं गिरी नहीं और मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे किसी ने मेरे को खींचा और मुझे बैठा दिया हो। और मेरा पैर बिल्कुल मुड़ गया था। मैंने सोचा मेरा जो है फ्रैक्चर हो गया होगा। फ्रैक्चर नहीं तो कम से कम क्रैक तो हो ही गया होगा ज़रूर। इस प्रकार से फिर मैं जो हूँ, दर्द मेरा शुरू हो गया और फिर मैं धीरे धीरे उठ के और जो है गाड़ी तक आई अपनी और फिर मैं घर आ गई। घर में आके मैंने अपने पैर को जो है ज़मीन में रखा, तो आराम से मैं चल फिर रही थी। तो मेरे को समझ में आ गया कि जो है मेरे को जो है क्रैक या कोई फ्रैक्चर ऐसी चीज़ हुई नहीं है और बस ये है हल्का सा दर्द है। तो इस प्रकार से दर्द 2-4 दिन तक दर्द रहा और उसके बाद 5वें दिन बृहस्पति आया। तो मेरे पास बाबा के 4 स्वरूप हैं, छोटे छोटे से। एक स्वरूप को मैं डेली स्नान कराती हूँ और बाकी जो 3 स्वरूप है मेरे पास, उसको मैं सिर्फ बृहस्पति को ही स्नान कराती हूँ। तो बृहस्पति के दिन फिर मैंने एक छोटा सा स्वरूप है मेरा, मैंने निकाला उनको और मैंने कहा चलो स्नान कराती हूँ। और मैंने जैसे ही वस्त्र निकाले बाबा के, तो मैंने देखा कि बाबा के जो स्वरूप का जो पैर है वो क्रैक है बिल्कुल। मैं एकदम दंग रह गई। मैंने कहा क्रैक ये कैसे हो सकता है? ऐसे तो कुछ है नहीं कि कहीं गिर गया हो या मेरे हाथ से कुछ टक्कर लग गई, कुछ ऐसा था ही नहीं। आराम से नीचे, मतलब मैंने उसको छोटे से झूले में रखा हुआ है बाबा के स्वरूप को। और फिर मैं सोच में पड़ गई और सोचते सोचते मेरे को अचानक से लगने लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि जो क्रैक मेरे पैर में होने वाला था वो बाबा ने अपने ऊपर ले लिया। और मैं समझ गई कि जो मेरे पास एक जो कष्ट आने वाला था, या कहीं फ्रैक्चर हो जाता या हल्का सा क्रैक कुछ भी होता, वो बाबा ने बचा लिया और वो अपने ऊपर ले लिया। ऐसे हैं मेरे दयालु साईं, ऐसे हैं मेरे कृपालु साईं। क्योंकि साईं बाबा माँ है और माँ से अपने बच्चों का कष्ट दुख दर्द देखा नहीं जाता। और इसीलिए बाबा ने मेरे पर वो कृपा दृष्टि रखी। और उसके बाद लोग कहते हैं कि जब मूर्ति खंडित हो जाए तो उसको नहीं रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने अपने माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं हम लोग, और इसी प्रकार से हमें अपने बाबा माँ से भी बहुत बहुत प्यार करना चाहिए। मैंने बाबा को तुरंत मैंने चंदन का लेप बाबा के उस क्रैक वाली जगह में लगाया। और मैं स्नान तो नहीं करा सकती थी अब, क्योंकि वो क्रैक हो चुकी थी। और फिर मैंने उनको वस्त्र पहनाया और फिर वापस अपनी जगह में उनको रख दिया। हमें बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए अपने बाबा माँ से, क्योंकि वो माँ की तरह हम लोग की रक्षा करते हैं, कृपा करते हैं। इस कलयुग में उन्होंने अवतार लिया है हम सभी बच्चों को, भक्तों के दुख दर्द कष्ट का निवारण करने के लिए। ओम साई राम, श्री साई राम, जय साई राम, बार बार प्रणाम। मैं तो बाबा के चरणों में मेरा मस्तक हमेशा झुका रहे, बस यही मेरी प्रार्थना है बाबा से। और इसी प्रकार से एक छोटा सा अनुभव मेरा और है कि मैं जब शिरडी गई थी, काफ़ी साल पहले शिरडी गई थी और एक ही बार गई हूँ शिरडी। तो वहाँ मैं गई तो उस दिन जो है बृहस्पति था और पालकी निकलनी थी बाबा की, और बहुत भीड़ थी, हज़ारों में भीड़ थी। तो जो है रेलिंग लगा देते हैं वहाँ पर, और रेलिंग के उस पार हम लोग थे। और जब बाबा की पालकी निकली, बहुत सुंदर सी भव्य पालकी बाबा की निकली, तो हम लोग दूर से ही देख रहे थे पालकी, क्योंकि अब नहीं देखने, पास से तो नहीं देख पाए हम। लेकिन मैंने देखा कि द्वारका माई के पास एक जो है एक भक्तजन जो है हलवा का प्रसाद बांट रहे थे। तो मैंने मन में सोचा कि यहाँ तो हज़ारों की भीड़ में यहाँ कौन आएगा प्रसाद देने, लेकिन प्रसाद तो हमको भी मिलना चाहिए था। मैंने कहा बाबा कैसे मिलेगा हम लोगों को प्रसाद, और प्रसाद तो वहीं पर बट के ख़त्म हो जाएगा और यहाँ तो इतनी भीड़ है। तो मैं ऐसे विचार मेरे मन में आ ही रहे थे, उतने में मैंने देखा कि एक लड़का बड़ी तेज़ी से भागता हुआ आया
और उसने जो है सिर्फ मेरे ही हाथ में हलवा रखा। उस हलवे को, प्रसाद को देख के मैं एकदम आश्चर्यचकित रह गई। और भी लोग थे, अब आप कहिए कि हजारों की भीड़ थी, अगल बगल आगे पीछे बहुत लोग थे, लेकिन मेरे ही हाथ में हलवा रखा। क्यों? क्योंकि मैंने वो इच्छा करी थी। मैंने भी भक्तों के अनुभव पढ़े हैं कि शिरडी में जब वो जाते हैं तो बाबा जी से कुछ ना कुछ वो कामना करते हैं कि बाबा जी आपकी कृपा हम पे हो जाए, तो हमको कुछ ना कुछ आपकी कृपा दृष्टि से कुछ हमको प्राप्त हो जाए, कुछ हमको मिल जाए। वही कामना मैंने भी शिरडी में जाके करी कि बाबा जी कुछ नहीं तो ये प्रसादी कम से कम मुझे मिल जाए। और वो प्रसाद बाबा ने मुझको दिया। और जो देने वाले थे वो कहाँ चले गए, अचानक से कहाँ गए, मैं तो देख ही नहीं पाई। और मैं क्या कहूँ, बाबा को बहुत प्यारे हैं, बाबा बहुत दयालु हैं। और अब एक जो है श्री यंत्र के बारे में बताती हूँ कि श्री यंत्र, बाबा जी की कार्य सिद्धि श्री यंत्र जो है वो तो आपको हर दुकान में, हर पूजा के जगह में या पूजा की दुकानें जहाँ पूजा का सामान मिलता है सब जगह मिल जाता है। और मेरी बड़ी इच्छा है कि इच्छा थी मेरी कि मैं भी श्री यंत्र जो है अपने पूजा के घर में रखूँ। बाबा की पूजा करने से पहले मैं उस श्री यंत्र का दर्शन करूं। लेकिन मैं ले ही नहीं पा रही थी, पता नहीं क्यों नहीं ले पा रही थी, मुझे खुद ही नहीं समझ में नहीं आया। मैंने खरीदा ही नहीं उसको, और मन में बस सोचती रहती थी कि मुझे लेना है, मुझे लेना है, लेकिन मैं ले नहीं रही थी। और मुझे कारण ही नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों नहीं ले रही थी मैं, क्योंकि वो तो ऐसा भी नहीं कि बड़ी मुश्किल से मिलता, बड़ी आसानी से वो मिल जाता था। और फिर एक बार मैं अपने भाई के घर में गई, तो जहाँ मेरे भाई रहते हैं वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर, साईं मंदिर है वहाँ पर। और वहाँ पर एक जो लड़का है वो छोटा सा, वो फूल और प्रसाद बेच रहा था बाबा के मंदिर के पास। तो मैंने सोचा यहाँ तो खाली फूल और प्रसाद है और छोटी सी भी एक दुकान है, तो यहाँ तो श्री यंत्र मुझे मिलेगा नहीं। ये मैंने सोचा, मैंने कहा चलो बाद में फिर मैं कभी जाऊंगी तो वहाँ से ले लूँगी। तभी मैंने उस लड़के से कहा, बेटा मुझे फूल और प्रसाद देना, माला देना मुझे। तो उसने मुझे फूलों की माला दी और प्रसाद दिया। और थोड़ी देर में उसने मुझे यंत्र भी निकाल के दिया। मैं यंत्र देख के इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि मैंने कहा ऐसे हैं मेरे बाबा, ऐसी इच्छा जानते हैं, ऐसी इच्छा पूरी कर देते हैं। और मैं धन्य हुई, बाबा के शरण में आके धन्य हो गई हूँ मैं। शरण में जब तक मेरी ज़िंदगी, मेरी सांस है, आखिरी दम तक मेरा मस्तक बाबा के चरणों में हमेशा झुका रहेगा। और गीता जी को मैं बहुत आशीर्वाद और प्यार देती हूँ कि वो बहुत ही अच्छा नेक काम कर रही हैं। और हमारा आशीर्वाद सदा उनके साथ रहे, वो आगे भी बहुत 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 इसी कार्य करती रहें, इसी प्रकार के कार्य करती रहें। ओम साई, श्री साई राम, जय जय साई राम। सभी भक्तों को ओम साई राम।